तो गाइस अभी हम यहाँ जो हमारे घर के पास एक न्यू पंजू ढाबा नहीं है जो आपको दिखाया था, पहले भी एक बार हम यहाँ पे खाना खा के गए थे। वहीं पर हम वापस आए हैं पूरी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए। और पूरी मतलब बुआ भी है, मासी सारे आए हुए हैं। और अभी हमने ऑर्डर दे दिया और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वहाँ मतलब बच्चे सारे अलग बैठे हैं और बड़े लोग सारे अलग बैठे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे यहाँ पर खाना आ चुका है, नान और कोफ्ता और दाल थी। ठीक है, हमने अलग मंगवाया था और मम्मी और ने अलग मंगवाया था कुछ। कब जाते हैं या नहीं जाते हैं? अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, इसमें क्या बात है? हमने चार करना है वो प्रोग्राम देखने हम फ्री है ना। सोनी तो वहाँ जाने के लिए बनाएंगे। जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क, आइसलैंड खुला ना, जुरासिक पार्क। आइसलैंड खुला ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम खा रहे हैं स्प्राउट्स। गर्मियों में ये फ़ायदेमंद होते हैं, खाने चाहिए। इसको अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसमें देखो चने भी हैं बॉइल्ड और ये भी है, साथ में सैलेड भी खाया जाता है और पानी की कमी भी ठीक रह जाती है और पेट भी भर जाता है। क्योंकि ना गर्मियों में खाना खाने का भी बहुत कम मन करता है ना। तो ये देखो कितने अच्छे से स्प्राउट हो रहे हैं मूंग। और आज है दिन वीरवार का, और वीरवार को मैं आज संडे के बाद वीरवार को ब्लॉग बना रही हूँ अपना। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप भी मेरे साथ खा लीजिए फ़ायदेमंद और बढ़िया लगने वाले खाने में स्प्राउट्स, जो बच्चों को भी खाने चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए खाने के लिए और खुद भी खाना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे बच्चों को भी आदत हो जाएगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम खिले खिले से। हेलो फ्रेंड्स, हाय। ये देखो कवि दिखाई दे रहा है और कवि हमारा ढीला हो गया है। क्या हो गया कवि को? और आपको देखो इसके फेस से भी पता चल रहा है कि ना ये बहुत इसको तेज फीवर है ना। और कभी क्या दे रहा है? कभी ने दवाई ले ली? 988। अच्छा, 998। 100 के करीब है अभी। पर मुझे हाथ से ऐसे लग रहा है जैसे मत्था बहुत गर्म है। 98 तो नॉर्मली होता है ना, देख गर्म है, पता है मेरे को। हॉट है, बहुत हॉट है। हॉट 100 से तो याद है, चेक करते हैं एक बार थर्मामीटर लगा के ना। और ऐसे ही तबीयत मेरी हो रही है खराब, जुकाम, बॉडी में पेन, बुरा हाल हुआ पड़ा है। एक तो मौसम ऐसा, गर्मी, ऊपर से ये सब चीजें, और पता नहीं कैसे गर्मी निकलेगी। अभी अप्रैल का एंड है और मई भी देखो कैसे निकलेगी, समझ नहीं आता। और आप सब कैसे हो? इसी चक्कर में ना ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा क्योंकि सब घर में ढीले हो रहे हैं। पहले नन्नू भी ढीला था, उसको भी कोल्ड हो गया था और कवि को तो था ही साथ में, और अब उसको 1-2 दिन से फिर बुखार भी होने लग गया और कल से मुझे भी ऐसा हो गया। और हम अभी चाय वगैरह पी के हटे हैं और मैं नहा भी ली हूँ क्योंकि एक बार जब तक मैं ना नहाऊँ ना बहुत अजीब सा लगता है गर्मी की वजह से। तो थोड़ा बहुत नहा ली हूँ मैं, क्योंकि कपड़े तभी चेंज किए जाते हैं। जब तक ना नहाओ ना, ऐसे कपड़े बदल लो ना तो गर्मी में अच्छा सा नहीं लगता, फील नहीं होता। और बस यही कुछ था। और मेरे कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने वाले, कल मैंने मशीन भी लगाई थी और हाथ से भी धोए थे। और आज वीरवार है, आज मैं नहीं धोती कपड़े और मेरे प्रेस वाले रखे हैं तो मैं प्रेस करूँगी। अब चाय का काम एक बार हो चुका है, कभी हमारा रेस्ट करेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब अपना अपना ध्यान रखें घर में।
और मतलब स्कूल जाना है, जिसने ड्यूटी पे जाना है, जो भी अपना काम करता है, जाना तो है ही बाहर, पर फिर भी अपना ध्यान रखें, अपने आप को ढकते रहें और पानी पीते रहें खूब, और पसीने में आके ठंडा पानी ना पिए, है ना। और ऐसा ही कर लेते हैं हम, कभी मिला भी लेते हैं, कभी ऐसे भी पी लेते हैं, क्योंकि तब पसीना होता है ना, ऐसा लगता है बस प्यास लगी, गला सूख रहा है, पी लें, और वो ही कहीं ना कहीं हमें नुकसान, कहीं ना कहीं क्या करता ही है नुकसान। और आपको दिखाती हूँ, ये देखो कभी अब नन्नू अपना फोन ले आए, चुपके चुपके मैगी बना के, और बताना ये चश्मे में कैसा लग रहा है। देखो कितनी देर लगाएगा, 7 बजाएगा ही बजाएगा, पढ़ने बैठेगा, है ना। 5 से 7 2 घंटे का ब्रेक होता है क्या। मैं स्कूल से 4 बजे आती हूँ, 5 बजे तक मेरा भी 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें खाना भी खाती हूँ, लेटती भी हूँ। और टाइम हो गया है 6:33 और काम वाली काम कर गई है। और ये देखो धूप देखो अभी भी, और बर्तन वगैरह हो गए हैं, बस ये मैगी बनाई थी इसने, और ये चाय के हैं, बाकी मैंने साफ कर दिए थे, किचन मेरी साफ है। और ये मैंने कपड़े यहाँ रखे हैं, देखो कितने सारे कपड़े हुए हैं प्रेस वाले, और अभी मैंने किए भी थे, परसों किए थे मंगलवार को। और अब मैं यही काम निपटाती हूँ आज, पहले बैठ के 1 घंटा, ताकि ये फ्री हो जाऊँ इस काम से, क्योंकि कल फिर कपड़े हो जाएंगे धोने वाले, कल नहीं तो परसों। ये देखो अपनी बुक्स ऐसे रख देता है, ये रोज बैग खाली करता है जब। और ये बैठा है हमारा कवि, चाय वाले बर्तन जब तक मैं ना उठाऊं ना, कोई भी नहीं उठाता। मैं रोज कहती हूँ कि चाय वाले बर्तन उठा दिया करो, हाँ उठा देंगे, पर कोई नहीं उठाता। मैगी बनाया है जाके किचन में, पर बर्तन यही पड़े हैं, ना कोई बोतल भरता जल्दी से। और ये चीनी का डब्बा रखे, चीनी दे दी कवि को, खा ली बेटा, चीनी खा ली, चीनी ले ले, मुंह कड़वा हो रहा है तो नहीं लेनी। और ये मेरी चप्पल, रिबन वाली, क्या है 2 लाख की, पैरों में ही डालनी है। 2 लाख की लेके क्या करनी है चप्पल, और कहीं नहीं लगाऊंगी पैसे, चप्पल में लगाऊंगी। चप्पल वो मैं डाल रही थी ना, नंगे पैर थी ना, इसलिए मैं दिखा रही थी। ये मेरी चप्पल, और इसको मैंने पहन लिया है पैरों में। अच्छा, और कवि को कितना होमवर्क मिला है आज, कवि को कितना होमवर्क मिला है, 1 कॉपी का। और जिस हिसाब से इसको फीवर लग रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है इसका कल जाना। और सैटरडे को तो वैसे भी इसका ऑफ होता है, और इस बार तो सब बच्चों का ही ऑफ है, क्योंकि इसके स्कूल में ना कोई डांस वगैरह का कंपटीशन है, तो सब स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, तो इस बार सब बच्चों की छुट्टी है, सिर्फ पार्टिसिपेंट ही इकट्ठे होंगे स्कूल में, और वो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेठी फैमिली ब्लॉग्स। यहाँ पर देखो आप दोनों भाइयों का प्यार, मैं तो वो कभी कभी देखने को मिलता है, नहीं तो ज्यादातर दोनों लड़ते ज्यादा हैं। ये देखो, मुझे नहीं पता कौन है तू। अरे मैं तो कवि को और कवि देखो पूरा गर्म हो रहा है, मैं कवि को ठंडा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ। फिर बुखार हो गया इसको, सारी रात भी तपता रहा, दिन में दिए मैंने 2 बारी खुराक, अब फिर इसको देनी पड़ेगी दवाई। और मुझे भी कोल्ड हो रहा है पूरा, और कवि को तो बहुत जल्दी बुखार हो जाता है हमारे। अभी तो बहुत गर्म हो रखा है आपको, बस पहले इसको अभी थोड़े दिन पहले इंजेक्शन लगवाया था तो बुखार हो गया था, और अब ये देखो अब गर्मी करके हो गया, क्या हो गया समझ नहीं आई। और अब फिर ये 2-3 दिन से फिर वही हो रहा है, थोड़ा सा ये मतलब होता है, खाता पीता है, फिर जल्दी फिर बुखार हो जाता है। और अभी तो 11:45 बजे तक तो स्कूल से भी आ जाता है, इससे जल्दी क्या छुट्टी हो, क्या घर आए। अभी और जल्दी होगी छुट्टी, क्योंकि गवर्नमेंट से ऑर्डर आया कि गर्मियाँ ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ऑर्डर अभी बातचीत चल रही है। हाँ मतलब मैम तो यही कह, हमारी तो हो जाएगी ले, हमारी टीचर्स की तो नहीं होगी, बच्चों की तो 12 बजे मान लो हो जाए। हमारा क्या कसूर है,
आप टीचर हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? पानी की, हैं? पानी की। हम ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे ड्यूटी दे पाएंगे और कैसे हम अपने घरों को संभालेंगे, बच्चों को? मम्मी हमारे भी तो घर में बच्चे हैं, वो भी तो स्कूल से जल्दी आएंगे। हम घर नहीं जल्दी पहुंचेंगे तो वो कौन सा घर में आराम से बैठ जाएंगे, वो घूमते रहेंगे। मम्मी उनको भी खाना भी देना है, सब कुछ है, कैसे होगा ये सब? कैसे मार रहा है भाई? मम्मी हैं? बच्चे नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाई कौन कर? टीचर को टीचर से तो बैठना ही पड़ता है कि और काम करो, बैठो। सजा होती है ये एक देखो कि तुम टीचर हो, तुम्हें कोई हक नहीं है जल्दी छुट्टी मांगने का। अरे देखो तो, सिर्फ बच्चे ही हक मांग सकते हैं, बच्चे ही ये पूरा हक मांग सकते हैं। तुम पे पूरी लेते हो इसलिए तुम्हें बैठना जरूरी है। उसमें चाहे कम तनख्वाह वाले टीचर भी हो, आते उसी में ही है कि तुम्हारी पे इतनी है, इतनी इतनी पे लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसलिए तुम्हें पूरा टाइम। पर ये नहीं देखते भाई बॉडी तो है, गर्मी तो उनको भी लगती है जो 2:30 बजे निकलेंगे टीचर्स स्कूल से, नहीं? और जो दूर वाले हैं बेचारे 4 बजे 4:30 बजे घर पहुंचते हैं, सारी दोपहर तो उसमें ही निकल जाती है उनकी। मम्मी मेरे पास हाँ जी बोलो। जैसे मतलब बच्चे तो स्कूल नहीं जाएंगे हाँ जी, तो फिर मैडम को पढ़ाएंगे क्या? बच्चे के बाद मैडम अपना स्कूल का काम करेगी। मतलब हाँ, और फिर बातें ये भी बनेंगी कि ना टीचर्स मोबाइल देखते हैं बैठ के, है ना? टीचर को टीचर्स के बारे में हमेशा हमेशा ही बातें बनती रहती हैं, कुछ ना कुछ क्यों टीचर बनाने वाले बनाते हैं। टीचर को कोई काम नहीं, जिसने काम करना है उसने करना ही है। टीचर को काम नहीं है क्या? टीचर डीसी है। डीसी से कम नहीं है। क्या करें भाई? मैं कभी को चना खिला रहा हूँ, चना। और अभी हमने चने खाए हैं, ये देखो जुकाम में चना बहुत होते फायदेमंद होते होते हैं, ये छिलके रह गए। कान में से खिलाएंगे। और आज तो मैं नहाई भी, शाम को नहाई हूँ, दिन में आ तो गई हो? सारा दिन मैं सोई रही, मुझे पता ही नहीं है। 1 बजे उठी हूँ आ गए कुछ भाई। खाने के लिए, फिर सो गई। और यही हमारा कभी भी सोया रहा, हिम्मत ही नहीं हुई आज तो उठ के जाने की मेरी। और अभी मेरा ना उठ के यहाँ से जाने ही देरी अभी हो जाएगा। मम्मी उसने मेरे को मारा, वो कहेगा उसने मुझे मारा, बस मम्मी ने मुझे मारा। बस यही बातें शुरू हो जाएंगी। मारूंगा सारे। चलो बस अब लड़ो ना, और टाइम हो गया है मेरे भाई तू जा 7:45। मेरा प्यार भी नहीं है। तू एक नंबर पे खड़ी और मैं बैठी थी तू मेरा 6:30 बजे। अब मेरा काम फिर शुरू होगा, खाना बनाना पड़ेगा, मन है ऐसे नहीं है। ये हमारा टेडी भी बेचारा गर्मी से उदास हो गया है, कैसे लटक के बैठा है बेचारा। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, बहुत लाइट जाती है, रात को भी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि लाइट के कट बहुत है। थोड़ा सा मतलब कूलर एसी चलता है, थोड़ी सी कूलिंग होती है, फिर लाइट चली जाती है। पसीना सूखता ही नहीं, बहुत गर्मी है। सुबह ही 9-10 बजे गलियों में ऐसे सन्नाटा हो जाता है ना, कुछ ना। और इसने उतार दिया है चश्मा, खेलते तो उतारना और बाल बड़े होते ही इसके छत्ता बनने लग जाता है। अभी तो और वही भाग आया छत्ता अब कभी कभी मन में है बनाने का, इसलिए वो भी इस बार कटिंग नहीं करवा रहा। मेरे भाई तो खाना। और ये कर रहा था अपना होमवर्क। चश्मा टूट सकता है, उसको रखो साइड में। और ये कर रहा है काम। और सफाई हो गई थी शाम को, और कपड़े भी मैंने कुछ धोए हैं, नहाने लगी थी जब। और बाहर एकदम अंधेरा है, देखो लाइट चली गई है फिर। और ये मैंने देखो कपड़े सुखा रखे हैं।